बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, और आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 जो है हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर बनाया टोटली उस पर बेस करती है। मतलब उसमें हमने जो है 2-4 चीज़ें सीखी थी। तो वो क्या थी, हमने ये देखा था कि कोई से दो मैट्रिसेस जो हैं उनको हम ऐड कब कर सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी और सीखी थी वहां पे। ठीक है, तो कब कर सकते हैं जी दो मैट्रिसेस को ऐड? जब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ये बात हम बार बार रिपीट करते हैं अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है, मतलब अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, ऑर्डर का मतलब होता है कि उसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है अगर उसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे देन वो कंफर्मेबल है कि जनाब उनको दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? इसी तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बात डिस्कस की थी कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो, मिसाल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया, ठीक है, और मैट्रिक्स, ये सारी बात वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में की है, मैं एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया, ठीक, और आपसे कहा गया कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालें, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है एडिटिव होने की वजह से एडिशन का साइन आएगा इनके दरमियान। मतलब इस बात का कि इस मैट्रिक्स ए में मैं कौन सा मैट्रिक्स जो है वो ऐड करूं तो मेरा जवाब नल मैट्रिक्स आए, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आए, जिसकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। तो जब उसको हमने डिस्कस किया तो एंड पे हमारे पास जवाब ये निकला कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस टाइम ए होगा। ठीक है, कि आपने उस मैट्रिक्स ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है तो वो बनेगा माइनस ए। तो जो माइनस ए का आंसर आएगा ना, बेसिकली वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर? तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपने इस लेक्चर में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, आइए उसे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि ये नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, बताएं इनमें से किन किन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका आसान तरीका आपने देखना है किन किन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। जिनके ऑर्डर सेम है वो उन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, जिनके ऑर्डर सेम नहीं है उनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास, A इज इक्वल टू 2 1 -1 एंड 3। अब मैट्रिक्स ए की कितनी रोज है? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x2 है। क्लियर? अब देखिए मैट्रिक्स बी जो है इसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है इसका ऑर्डर, क्योंकि इसकी 2 रोज और 1 कॉलम है। अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स होते तो दोनों का ऑर्डर बराबर होता। इसका मतलब ए और बी को हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह मैट्रिक्स सी देखिए, इसकी 1 2 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी ए के ऑर्डर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए और सी को भी ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली मैट्रिक्स डी देखें जरा, यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बन जाएगा ना, तो इसका मतलब 3 और 3 2 एंट्रीज है यहाँ पे, तो इसकी 2 रोज है और 1 ही कॉलम है। ठीक है, तो इसका भी जो है ऑर्डर वो ए के बराबर नहीं है। अब अगर मैट्रिक्स ई को देखें तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब देखें मैट्रिक्स ए में क्या था, 2 रोज थी और 2 कॉलम्स थे, सो इसका ऑर्डर भी 2x2 हो गया। हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया? 2x2। और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया? 2x2। सो दोनों का ऑर्डर आ गया हमारे पास सेम। तो यहाँ पे देखिए यही बात मैंने लिखी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स ए एंड, यहाँ पे मैंने बी लिखा, बी नहीं ई आएगा क्योंकि ए और ई का ऑर्डर सेम है ना। सो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट्स व्हाई दीस टू आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्लियर है?
इसी तरह ही अब आगे मैट्रिक्स बी को देखें। मैट्रिक्स बी जो है इसकी कितनी रोज है, 1 2 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, एक। इसका मतलब 2 रोज और 1 कॉलम, तो 2/1 इसका ऑर्डर हो गया ना। अब आपने तलाश करना है कि 2/1 का बाकी इन मैट्रिसेस में से कोई है, अगर तो होगा तो वो बी के साथ कंफर्मेबल होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है सी का, 1 2 3 3 रोज है जी और 1 2 2 कॉलम है, तो 3/2 3/2 तो 2/1 के बराबर नहीं ना होता। इसी तरह इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये 2/1। देखें इसका और इसका ऑर्डर सेम हो गया। अगर इन दोनों का मैट्रिक्स बी का और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर सेम हो गया तो यही बात आगे लिखी है मैंने कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने बाकी जो है मैट्रिसेस उनको चेक कर लेना है, ठीक है। आइडिया मैंने आपको उसका प्रॉपर दे दिया है कि जब कोई दो मैट्रिक्स को पूछा जाए कि दोनों मतलब ये मैट्रिक्स जो है इनको हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो आपने जस्ट बताना है कि अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे, उनका एडिटिव इनवर्स निकाल। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स ए का -a होता है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है, वो आपके पास उस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1, ठीक है। और आपको कहा गया इसका एडिटिव इनवर्स निकालें, तो मैंने ये बात लिखी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, ठीक है। नीचे -a को कैलकुलेट किया है कि -a इज इक्वल टू माइनस टाइम आगे a वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है कि किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, वो नंबर अंदर मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ 1/1 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे माइनस है ना, तो जिसके साथ कुछ ना लिखा हो वो साथ 1 होता है, तो ये -1 एक्चुअली। तो जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 2 1 2 तो -2 आ जाएगा। सिमिलरली जब -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा और 4 1 4 आ जाएगा। इसी तरह जब ये -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन प्लस का लगेगा अब, और 2 1 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 1 1 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने -a कैलकुलेट कर लिया और ये ही इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ली है जिसमें मैंने मैट्रिक्स बी लिया है, मतलब सॉरी एग्जांपल नहीं ली। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट को हमने देखा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही बी पार्ट भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का व्हिच ऑफ द इनमें से एडिटिव इनवर्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैंने ए और बी के एतबार से और एफ के एतबार से आपको बता दिया है, इसमें इस लेक्चर में बताऊंगा। बाकी जो है उसी तरह ही उसी तरीके से आपने खुद करना है, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी देखें, हमारे पास क्या है, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी क्या होगा, -b। तो -b क्या होगा, माइनस इंटू बी माइनस इंटू बी मैट्रिक्स, ये लिख दिया। अब ये अंदर हर एक के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जिसका साइन प्लस है ना, सिंपल आप उसको माइनस कर देंगे, और जिसका साइन माइनस है ना आप उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है माइनस बी या -a निकालने का। अब यहाँ पे देखिए 1 के साथ प्लस था तो माइनस लगा दिया, 0 के साथ कोई साइन नहीं, प्लस लगाए माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाई 0 0 ही आ गया। ये क्या आएगा, माइनस था इसके साथ तो ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, -2 था तो ये +2 हो जाएगा, 1 था तो ये -1 हो जाएगा। इस तरह से आपने ये -b कैलकुलेट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास b का इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास एक मैट्रिक्स f है, इसका अगर आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल जिसके साथ प्लस है उसको माइनस कर दे, जिसके साथ माइनस है उसको प्लस कर दे। तो ये देखिए वही काम किया, एडिटिव इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू -f। अब -f अगर कैलकुलेट करना है तो माइनस टाइम दिस f मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अगर अब
प्लस के स्क्वायर रूट 3 थे तो माइनस के स्क्वायर रूट 3 हो जाएंगे, प्लस के 1 थे तो माइनस 1 हो जाएंगे, माइनस 1 थे तो प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस के स्क्वायर रूट 2 थे तो माइनस के स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ही अब आपके पास उधर क्वेश्चन नंबर 2 में और भी मैट्रिसेस होंगे, उसमें आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। सिंपल आपने यही काम करना है जो हमने इन तीनों मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स निकालने में किया। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे लाजमी पूछा करें कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो उसने कहा है इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 2 2 1, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 -1, मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड D इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, ये हमें 4 मैट्रिसेस उसने दे दिए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कहा क्या है, कहा गया है देन फाइंड। अब फाइंड क्या करना है हमने, फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं A प्लस दिस मैट्रिक्स, मतलब A में ये मैट्रिक्स ऐड करो तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, जस्ट मैंने ये 4 मैट्रिसेस लिखे हैं और जो उसने वो नीचे लिखा है ना पार्ट 1 और पार्ट 1 में क्वेश्चन लिखा है, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 1 का सोल्यूशन ये है, पार्ट 2 का सोल्यूशन ये है, सिमिलरली पार्ट 5 का सोल्यूशन ये है, पार्ट 6 का सोल्यूशन ये है, पार्ट 7 का सोल्यूशन ये है एंड पार्ट 9 का सोल्यूशन ये है। क्लियर, यानी कि मैं डायरेक्ट सोल्यूशंस कर रहा हूँ, उधर बुक में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 मैट्रिसेस हमारे पास हैं। अब इनकी रिस्पेक्ट से ही हम सारा काम करेंगे ना। तो A प्लस दिस मैट्रिक्स हमने ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता है कि कैसे हम कोई से 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे A की जगह पे मैंने A वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाया और आगे ये मैट्रिक्स लिख दिया। क्लियर है। अब कैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट वाली में ऐड होगी, सेकंड वाली एंट्री सेकंड वाली में, थर्ड वाली एंट्री थर्ड वाली में एंड फोर्थ वाली एंट्री फोर्थ वाली में ऐड होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, -1 + 1 ये आ गया, इसके बाद 2 + 1 ये आ गया, थर्ड वाली 2 + 1 थर्ड जगह थर्ड एंट्री आ गई एंड फोर्थ वाली 1 + 1 वो फोर्थ वाली एंट्री आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इनकी एडिशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं। सो -1 + 1 आंसर इज 0, तो ये 0 लिख दिया। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, सिमिलरली 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा और 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। ले स्टूडेंट्स, ये हमने A प्लस दिस मैट्रिक्स दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ये फाइंड आउट करना था ना, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, सिंपल एडिशन है, जिस तरह हमने वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि B प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी कि B मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स में ऐड करें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स B यहाँ से लिख लिया 1 - 1। ठीक है, इसको अब हम ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो आगे ये मैट्रिक्स लिख लिया। कैसे ऐड करेंगे, पहले वाली एंट्री पहले वाली में और ये दूसरे वाली दूसरे वाली में, सिंपल। तो क्या होगा 1 + -2, तो ये आ जाएगा 1 + -2 और फिर -1 + 3, तो ये आ जाएगा -1 + 3। क्लियर है यहाँ तक। अब 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 का आंसर क्या आता है, -1 आता है, तो ये -1 आ गया। इसी तरह ये -1 है, ये +3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। क्लियर है। इसी तरह हमारे पास 5th पार्ट है, आगे जरा 5th पार्ट देखिए क्या है। 5th पार्ट में हमारे पास है जी, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी है कि किस तरह से किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग उसे देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, किस तरह हम किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 को A से मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल। तो ये 2 और साथ मैंने A मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर अंदर मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, तो वही काम किया। 2 × -1, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 1। ठीक है, तो अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो प्लस माइनस माइनस और 2 1 = 2 आ गया। इसी तरह ही 2 2 = 4 आ गया, 2 2 = 4 आ गया, 2 1 = 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने
2a फाइंड कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने -1 इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो -1 इंटू बी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, -1 और आगे बी मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है। अब जब ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये -1 आ गया। इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का लगेगा, 1 1 ज़र 1, तो ये +1 आ गया। ठीक है। तो ये अपने -1 को b से मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने -2 को c से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या किया हमने, -2 लिखा और आगे c मैट्रिक्स लिख लिया ये वाला, 1 -1 2 1 -1 2। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये भी एंट्री जो है 1 बाय 1 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आएगा, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस साइन माइनस का लगेगा, देखिए साइन माइनस का लगाया हुआ, और 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 आ गया। इसी तरह ही माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का लगेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, और 2 1 ज़ा 2, तो 2 आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह ये 9th पार्ट में जो है हमने 3c कैलकुलेट करना था, तो 3 और साथ c वाला मैट्रिक्स लिखा, अंदर इसको 1 बाय 1 सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है। और सिंप्लीफाई किया तो ये 3 1 ज़ा 3 आ गया, ये -3 आ गया और 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो ये हमने 3c कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने यहीं तक काम करना था। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर इनमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप जो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।